आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 18 जून 2018 में आए हुए पेपर के इवनिंग शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला पार्ट हम कवर कर रहे हैं समान अध्ययन। समान अध्ययन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए थे 2018 में इवनिंग शिफ्ट में, वह इस वीडियो में कवर करवाए जाएंगे। आप अगर कहेंगे तो हिंदी के भी, मैथ के और रीजनिंग के भी अलग अलग पार्ट के वीडियो हम चैनल पे अपलोड कर देंगे। इस वीडियो पे आप जितना लाइक कमेंट करेंगे, अगली टॉपिक उतने जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैश्वजन के रचयिता कौन है? ऑप्शन सूर्यदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ज्ञानेश्वर हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है सी, नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मानव शरीर का कौन सा भाग आर्टियोपोरिस या अरितसूतिता से प्रभावित होता है? केंद्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां तथा पैर। ये चार ऑप्शन है, जिसमें सही आंसर हो जाएगा सी, यानी हड्डियां इससे प्रभावित होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? बिंबिसार, अशोक, चाणक्य, अजातशत्रु। तो सही आंसर इसमें हो जाता है डी, अजातशत्रु। अच्छा, जो भी क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं, जब ऑप्शन बोले जाएं तो आप मन में अपना आंसर जरूर सोच लें। आपका आंसर कौन सा सही होता है ये आप बाद में चेक जरूर कर लें कि आपका आंसर सही है या गलत है। योगक्षेम व्यायाम किसका आदर्श वाक्य है? तो ऑप्शन पहला है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का, एलआईसी ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा का, या फिर जो है इसमें और भी क्वेश्चन है लोकसभा का, या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय का। तो सही आंसर हो जाता है बी। इसमें जो है ऑप्शन यहाँ पर बी नीचे आपको मिलेगा, ये भारतीय जीवन बीमा का आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू माध्य खाड़ी अलग करता है? तो आपके ऑप्शन है इसमें, जो दिए गए ऑप्शन हैं आप यहाँ से रीड करिए इसको, जिसमें मन्नार की खाड़ी, मैक्सिको, आकावे की खाड़ी, पाक जलडमरू है। तो आपका सही आंसर इसमें क्या होगा, आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं। सही आंसर इसका मन्नार की खाड़ी होगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? ऑप्शन में मुंबई है, पुडुचेरी है, कोलकाता है, गोवा है। तो कौन सा तटीय दहेज में दिया गया था शहर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मुंबई को दहेज में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद को याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनमें से कौन सा आंसर सही है आप मन में सोच लीजिए। इसका सही आंसर है सी, मुंशी प्रेमचंद के नाम से उनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन को नजरुल गीति, गीतांजलि,
राजतंगड़ी, मधुशाला। इसमें से किस काव्य के संग्रह के लिए जाना जाता है? तो इनका जो काव्य है वो सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ था मधुशाला। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंदशहर, लाहौर गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। तो इसमें से क्या सही आंसर होगा ये आपको गेस करना है मन में। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, इंडिया गेट को। इंडिया गेट को जो है, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक युद्ध में मारे गए थे उनकी याद में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहे किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मेजर ध्यानचंद, वाई चुंग भूटिया, पेले, डेविड वेकहम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, वाई चुंग भूटिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? इन्हें डब्ल्यू के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सेर्गे विल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, टिम बर्नर्स-ली डब्ल्यू के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है, यानी किस जिले में है? ऑप्शन है बिठूर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज हो गया है। तो इसका सही आंसर है ए, बिठूर जिले में। अभी उत्तर प्रदेश के बिठूर जिले में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में जो पहले था वो भी स्थित है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन है जगनिक, चंदवरदाई, मतिराम, घनानंद। तो इसमें से किसने स्थापना की? तो ये चंदवरदाई, इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी चंदवरदाई ने इसका वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, झांसी जिले में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, जिसका ऑप्शन के नहीं बोल पा रहे हैं उनके आप एक बार जो है रीड कर लीजिए, वीडियो को रोक कर भी आंसर चेक कर सकते हैं अपने मन में अपना। मथुरा कला विद्यालय डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? मौर्य, कुषाण, मुगल, सल्तनत वंश। ये चार ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर हो जाएगा बी, कुषाण वंश के जो था, मतलब कुषाण काल में ये अपने शीर्ष स्थान पे था। अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं गुप्त काल का टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? तो ऑप्शन है चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने सोच लिया होगा, ऑप्शन बी यानी कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया? तो इसके ऑप्शन जो हैं यहाँ पर हैं, इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन है रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, राणोजी सिंधिया, मोरोपंत, पिंगल। तो इसका सही आंसर हो जाता है ए, रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी भ्रष्टाचार विरोध प्राधिकरण का पद डैश में सृजित है, सदृश में सृजित किया गया, यानी किस ईयर में सृजित किया गया? ऑप्शन है 1950, 1965, 1975, 1977।
तो इसका सही आंसर हो जाता है सी, 1975 में इस पद को सृजित किया गया, यानी इसका आगे इसको बढ़ाया गया, यानी लोकायुक्त प्राधिकरण पद का प्रारूप लाया गया। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डैश ने करवाया था। ऑप्शन में अकबर है, औरंगजेब है, शाहजहां है, जहांगीर है। तो क्या आंसर सही होगा, आप मन में सोच लीजिए। ऑप्शन ए सही होगा, अकबर ने करवाया था। अब तक के 20 क्वेश्चन हमने करवा लिया। आपके कितने आंसर पहले से ही सही हुए हैं, आप उस चीज़ से आकलन कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? लोक नृत्य पूछा है, तो जितने भी लोक नृत्य हैं आप उससे रिलेटेड जो है जिलों का नाम और राज्य का नाम जरूर याद रखें, और लोक नृत्य कौन कौन से हैं ये भी याद रखें। ऑप्शन में कर्मा है, छोलिया है, चारकुला है और सौरा है। तो इसका सही आंसर डी हो जाता है, सौरा जो है लोक नृत्य है जो बुंदेलखंड में फसल की कटाई के समय आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश ने करवाया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिकोह, किनके द्वारा करवाया गया था आपको बताना है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है, शाहजहां के द्वारा ये आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों, कवकों की दुर्लभ प्रजातियां लुप्त प्राय। आगे और भी क्वेश्चन में है, अभी ऑप्शन इसके इधर ही दिए गए हैं। प्रति दस्तावेज वेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो इसके क्या क्या ऑप्शन है, येलो है, वाइट है, रेड है, ब्लू है। जो इसका सही आंसर है वो हो जाता है सी, रेड। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? यानी एनिमल जो सेल होते हैं उसके अंदर नहीं होता है। केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म जिसे कहते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो इसमें कौन सा पार्ट पशु सेल में नहीं होता, यानी एनिमल टिश्यू में नहीं होता, एनिमल सेल में नहीं होता है? तो ये कोशिका भित्ति जो है एनिमल में नहीं पाया जाता है, जबकि प्लांट में पाया जाता है कोशिका भित्ति। जो बाहर का लेयर होता है, आवरण होता है, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो यह केवल प्लांट में यानी पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जाति यानी स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है तो ऑप्शन में मुर्गी है, बिल्ली है, मेढक है, सांप है। ठीक है, तो बाह्य निषेचन किस में होगा? तो ये मेढक में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानवों में आवाज डैश द्वारा उत्पादित होती है, यानी कहाँ से होती है? तो कंठ है, श्वास नली है, फेफड़ा है, मुंह है। आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि कहाँ से होता है। कंठ से होता है जिसको लैरिंक्स कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को नोजल कैविटी, उसके बाद में पैरिनिक्स होता है, फिर लैरिंक्स होता है, और इस तरीके से आगे होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? ये मृदा संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन में दिया गया है लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, काली मिट्टी में कपास का उत्पादन अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, यानी वो जानवर जो केवल एक ही
भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं का उदाहरण नहीं है। ठीक है, एक ही जगह पर पाए जाने वाले का उदाहरण नहीं है। एक सींग गैंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन गाय। तो इसका सही ऑप्शन जो है गाय हो जाएगा, क्योंकि ये एक जगह पर नहीं, भारत के लगभग हर एक राज्य में गाय पाई जाती हैं। कह रहे हैं डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। सही आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता ए, उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उत्तम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रोसाइट। इसका सही आंसर हो जाता है डी, एंथ्रोसाइट। ये सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पंजाब का कौन सा पद्धति प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन में मशक है, चिमटा है, चिक्का है, खड़ताल है। तो इसका सही आंसर हो जाता है सी, चिक्का। चिक्का जो है पंजाब का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का पिटजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? ये उस समय का करंट अफेयर है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। इस समय के करंट अफेयर को आपको याद रखना है। इसका सही आंसर उस समय सी था, बालकृष्ण दोषी। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र से में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किया गया था? यह भी उस समय का करंट अफेयर है, जिसमें बी जो है गंगा हरितिम जो है चलाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाता है। करंट अफेयर आप इस समय का भी करंट अफेयर जरूर याद कर लें। भी देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो आप इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर है तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही है। कह रहे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रीय मंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो ये पूनम यादव हैं, जीतू राय हैं, वनिका बत्रा हैं, विकास ठाकुर हैं। इसका सही आंसर हो जाता है ए। ये भी उस समय का करंट अफेयर है। तो 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो चुके हैं अब तक। तो इसका मतलब आपके पेपर में इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आप करंट अफेयर रोज का रोज जरूर तैयार करना शुरू कर दें अभी से ही। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? ये दिवस से संबंधित प्रश्न आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी वीडियो मिलती है तो वहां से आप जरूर से जरूर याद कर लें। 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 जून, 4 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवार की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन फौज के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो चुके हैं। इसका सही आंसर था एक्सिस बैंक के साथ में, यानी डी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है कह रहे मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकाला जाएगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिलीपीन, वियतनाम। तो इस समय का करंट अफेयर था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था।
ठीक है, तो आपने देखा कि 6 से 7 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के पूछे गए हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो हिंदी के हैं, तो आप लोग अगर कहेंगे तो हिंदी का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ में दूसरी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जो दूसरी वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके।